नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के विस्तार में जो चीजें सामने आई है। 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री का शपथ विधि कल नागपुर में हुआ। काफी जल्लोष था वहां पर और काफी चेहरे नए देखने को मिले, काफी बदलाव देखने को मिला, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी के मंत्रिमंडल में ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी नई टीम बनाई है और उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जो काफी कंट्रोवर्सी में थे, जैसे छगन भुजबल हैं, दिलीप वलसे पाटिल हैं, इससे एनसीपी के नेता थे। बीजेपी ने रविंद्र चौहान जो देवेंद्र फडणवीस खास माने जाते थे उनको भी मंत्रिमंडल नहीं रखा है। तो पंकजा मुंडे को जो है मंत्रिमंडल में स्थान मिला है कैबिनेट मंत्रालय में। इसके पीछे क्या है राजनीति, ये सब चर्चा करेंगे हम अपने वीडियो में। हमारे साथ में है नव भारत के वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रकाश मिश्रा जी, और जानेंगे कि देवेंद्र फडणवीस की जो नई मंत्रिमंडल है वो राज्य को किस स्तर तक ले जाएगी और महाराष्ट्र में जो ये चल रहा है राजनीतिक उथल पुथल जो अभी 2019 से चलता आ रहा था, उसको किस तरह ये मंत्रिमंडल बैलेंस करेगी। सब स्वागत है आपका मिश्रा जी, आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे इस जो मंत्रिमंडल जो भी बनी है कल नागपुर में, जो एक पहले रोड शो हुआ एक देवेंद्र फडणवीस की, उसके बाद तुरंत मंत्रिमंडल का शपथ विधि हुआ। तो जो देख रहे हैं आप, कैबिनेट देख रहे हैं, राज्य मंत्री देख रहे हैं, 33 कैबिनेट में लोगों ने शपथ लिया और 6 राज्य मंत्री ने। तो अब ठाणे की अगर बात करें तो ठाणे से भी जो है गणेश नाइक जी जो काफी वरिष्ठ नेता हैं, एनसीपी के काफी अनुभवी नेता है, मंत्री कई बार रह चुके हैं, पालक मंत्री भी रह चुके हैं। बिल्कुल। प्रताप सरनाईक को पहली बार मौका लिया गया है, नीतीश राणे को लिया गया है। तो ये जो मंत्रिमंडल जो बनाया गया है, आपको क्या लगता है, क्या सोच के, क्या विचार रख के बनाया गया है मंत्रिमंडल, और इससे राज्य को क्या फायदा होगा? देखिए, जिस तरीके से ये मंत्रिमंडल, जिस तरीके से ये कहा गया कि जैसे 3 पार्टियों का ये महायुति सरकार है और थोड़ा समय लगा जरूर, लेकिन जिस तरीके का ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, इसमें ये दिखाई दिया, जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, जैसे क्षेत्रवार अगर आप देखें, मुंबई, ठाणे, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम, एकदम बिल्कुल समायोजित करने का इन्होंने पूरी तरह प्रयास किया है। हालांकि बहुत बड़ी जीत मिली थी, उसमें से चुनना भी मंत्रिमंडल का जो सब बोले थे ना, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति भी बनी थी, लेकिन तीनों पार्टियों ने जिस तरीके से एक समन्वय बनाकर इस मंत्रिमंडल का गठन किया है, इससे ये लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी हों या उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हों या अजीत पवार जी हों, इन तीनों ने एक परिपक्वता दिखाते हुए और आगामी राजनीति को साधने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि विदर्भ जैसा क्षेत्र जो है, पिछली बार विदर्भ में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में स्वीप कर गई थी और काफी उनके सांसद चुन के आए थे। इस बार 7 मंत्री विदर्भ से दिए गए हैं। ये बहुत अलग बात है और बहुत काबिले गौर बात है कि इस तरीके का जो मंत्रिमंडल गठित करके देवेंद्र फडणवीस जी ने एक ऐसा संकेत दे दिया है कि देखिए, हम विदर्भ बेगड़ा विदर्भ अलग विदर्भ की मांग भी होती रही है, उन मांगों को अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इसी तरह आपने ठाणे जिले का जिक्र जैसे किया, ठाणे जिले में देखिए पहली बार इस तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है ही हैं, उसके अलावा जो वरिष्ठतम बीजेपी के कहें या विधानसभा में एक बहुत ही सीनियर नेता या विधायक मंत्री रहे कई बार, गणेश नाइक जी को भी मंत्री पद दिया गया है, और सबसे बड़ी बात 4 बार के विधायक ये प्रताप सरनाईक जी को भी युवा मंत्री के रूप में। तो ये ठाणे जिले को पहली बार इतना बड़ा सम्मान मिला है, ये बड़े गौरव की बात भी कही जाएगी। आप देखिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक ही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तीनों विधानसभाएं आती हैं और तीनों विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले, अब एकनाथ शिंदे जी को तो छोड़ दीजिए, वो उप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के नेता हैं, सेना के सर्वे सर्वा, लेकिन बाकी जो दोनों, और वो भी राज्य नहीं, दोनों कैबिनेट मंत्रालय दिए गए हैं। तो इससे ये लगता है कि मुंबई, ठाणे या कोंकण को लेकर ये दोनों पार्टियां, शिवसेना कहिए या बीजेपी कहिए, ये बहुत गंभीर हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आने वाला महापालिका का चुनाव है। मुंबई महापालिका चुनाव के बाद देखिए, साथ साथ ये ठाणे, नई मुंबई या कल्याण, ये बहुत मायने रखता है। जैसे आपने कहा कि रविंद्र चौहान जी को वो वाकई में कद्दावर
माने जाते थे और देवेंद्र फडणवीस के काफी नजदीकी नेता माने जाते हैं, जो उनको मंत्री पद से हटाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी, मतलब प्रदेश अध्यक्ष पद की चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद उनको दिया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं। हाँ, लेकिन ऐसे सत्ता समीकरण जैसे कहते हैं, सत्ता का संतुलन बनाने की काफी हो गई। भले तीनों दल एक साथ हैं, लेकिन तीनों दलों की इच्छा है कि अपना अपना वर्चस्व जो है वो तरीके से बनाए रखें। अजित पवार जी ने भी देखिए छगन भुजबल को मंत्री पद न देकर वरिष्ठतम जो नेता रहे, दिलीप वलसे पाटिल वरिष्ठतम नेता हैं, लेकिन उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि भाई देखिए चलेगी हमारी। बिल्कुल उसी तरह की चेतावनी एक तरीके से माननीय एकनाथ शिंदे जी ने भी दी कि भाई परफॉर्मेंस वाइज जो परफॉर्मेंस करेगा वो बढ़ेगा। 2.5 साल में जो है, हाँ बिल्कुल 2.5 साल भी नहीं, उन्होंने कहा ये कोई जरूरी नहीं है कि 2.5 साल ही, लेकिन जो परफॉर्मेंस करेगा वो आगे बढ़ेगा। जिसका परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो एक तरीके से इन्होंने साफ एक तरीके से कर दिया है कि भाई हम लोग काम करने वाले लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, काम करने वाले जो मंत्री रहेंगे। और निसंदेह जो नया मंत्रिमंडल रहे है इसमें बहुत सारे उत्साही लोग हैं और ये पहली बार भी हैं और काम करेंगे। अनुभव प्लस जो है युवा, अनुभव वाले भी मंत्री हैं और युवा मंत्री हैं। महिलाओं को भी एक स्थान दिया गया है, बहुत सालों से हाशिए पर थी, जैसे पंकजा मुंडे जी बीजेपी में, वो मराठवाड़ा की, वो भाई बहन दोनों की बहुत दिनों बाद एक तरीके का एक समन्वय अच्छा हुआ है। उनके चचेरे भाई जो हैं धनंजय मुंडे जी, वो भी मंत्री हैं और वो भी, उनका भी आसपास का ही एक तरीके का विधानसभा क्षेत्र है। तो कुछ क्षेत्रों में तो उन्होंने एकदम जम बनाने के लिए, अपना अपना वर्चस्व साबित करने के लिए उन्होंने एक तरीके का ये तैयार किया है योजना। तो सबसे बड़ी बात है कि देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे जी हो, इनका एक समन्वय अगर बना रहा, व्यवस्थित रहा, तो आगे महापालिका चुनाव में इसका असर पड़ेगा। हाँ, एक चीज और देखी जा रही है, आपको बता दूं, मुंबई से किसी उत्तर भारतीय को स्थान नहीं दिया गया, वो सवाल आपका भी उठ सकता था, लेकिन ये चीजों को तो है दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उत्तर भारतीय बहुत बड़ी संख्या में मुंबई, ठाणे या उपनगरों MMR क्षेत्र में, और वो बीजेपी या शिवसेना के साथ रहे हैं, बीजेपी शिवसेना दोनों के साथ, तो उनको अगर प्रतिनिधित्व मिलता तो थोड़ा सा संदेश समाज में अलग जाता। इससे विपक्ष को एक मुद्दा मिलेगा आगामी चुनाव में, तो राज्य मंत्री दे देते, राज्य मंत्री चुनाव में मुद्दा मिलेगा। अब देखिए, बहुत भले पहली बार विधायक चुन के आए संजय उपाध्याय जी, वो बहुत वरिष्ठ, बहुत अनुभवी नेता हैं। वो जैसे आशीष शेलार जी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मुंबई बीजेपी में काम किया है, प्रदेश बीजेपी में भी काम किया है। बाकी विद्या ठाकुर जी को भी पहले वो सीनियर नेता हैं, कई बार चुन के आई हैं। तो मतलब उत्तर भारतीयों का देखिए प्रतिनिधित्व, जैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि हमने सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम इस मंत्रिमंडल में किया है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई कहीं ना कहीं ये उत्तर भारतीय समाज छूटा है। हालांकि उत्तर भारतीय समाज के कोटे से उन्होंने, कोटा होता है ना जैसे बोलते हैं, तो उन्होंने इनको सेट कर दिया है लोढ़ा जी को, कि लोढ़ा जी को दे के उत्तर भारतीय समाज को, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जो उत्तर भारतीय समाज जिस बड़ी संख्या में है, जितनी समस्याएं हैं, जितने उनके एक तरीके का एक अगुवाई करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो एक उत्तर भारतीय समाज को, हिंदी भाषी समाज को देते तो ये ज्यादा और भी समायोजित मंत्रिमंडल होता, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात और हम करेंगे, जो थाना की अगर हम बात करेंगे, तीन मतलब मंत्री यहाँ पर एक लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, तो थाने के विकास देखा जाए तो काफी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर थे, काफी प्रयास किया उन्होंने, लेकिन सभी चीजें पेंडिंग रह गई हैं। तो क्या लगता है कि ये जो चीजें हैं, थाने की विकास हो चाहे मुंबई की विकास हो, इसमें कितना देखिए थोड़ा असर तो जरूर पड़ेगा। देखिए कम कम भले कहे जाते हैं, लेकिन मंत्री तो देखिए पूरे महाराष्ट्र के बनाए गए हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन इसका असर जिस तरह से महत्व दिया गया है थाने को, पहले से ही, हालांकि थाने का थोड़ा महत्व तो रहा ही है। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ही समय में काफी विकास हुआ या काफी कुछ चर्चाएं आई, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है उनको गति उन्होंने पकड़ी। तो ये मंत्री हैं तो इतना स्वाभाविक रूप से थाने, नई मुंबई, कल्याण या आसपास का जिला पालघर, रायगढ़, इनको जरूर इसका लाभ तो जरूर मिलना चाहिए। बाकी वो पूरे मंत्रालयों के
का कारभार उनके पास रहेगा, पूरे महाराष्ट्र का रहेगा। लेकिन होता है कभी कभी ये भी होता है कि भाई जहाँ के हैं तो उस क्षेत्रों पे थोड़ा बहुत ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तक का सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना महत्व, जी, अब इतना महत्व तो कभी राजनीति के महाराष्ट्र के इस ठाणे जिले के इतिहास में कभी नहीं दिया गया था जितना महत्व इस समय दिया गया है। तो अब आगे चल के देखिए, एक तरीके से लोगों में ये चर्चा है कि सत्ता का संघर्ष भी शुरू हो जाता है। अब जहां ज्यादा बोलते हैं बर्तर रहेंगे तो खटकेंगे, तो वो ज्यादा संघर्ष की भी स्थिति बन सकती है। अभी पालक मंत्री कौन बनेगा, इस चीज को लेकर भी बहुत सारे चर्चाएं, विभागों का भी बंटवारा नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें आने वाली हैं। लेकिन ये है, इन सारी चीजों में से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि भाई ठाणे जिले को थोड़ा सा एक खुला आसमान मिला है, और इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रियों, अपेक्षा भी लोगों की बढ़ी रहेगी कि भाई ठाणे जिले के इतने मंत्री हैं, अनुभवी हैं, युवा हैं, और खुद माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, तो ये बोलते हैं ना मराठी में, झुकते माप तो मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एकदम बैलेंसिंग मंत्रिमंडल है, इसको कह सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, क्योंकि ये साबित हुआ है, दिखा रहा है। क्योंकि उत्तर महाराष्ट्र से भी उन्होंने दिए हैं, पश्चिम महाराष्ट्र से मराठवाड़ा को दिया उन्होंने, विदर्भ को दिया, मुंबई को दिया है, ठाणे को दिया है, रायगढ़, कोकण में भी इस बार देखिए शिवसेना के कई मंत्री, वहाँ राणे को भी दिया बीजेपी ने, शिवसेना ने उनको दिया, एनसीपी ने भी दिया है। शिवसेना के मंत्री भी हैं, एनसीपी के मंत्री भी हैं, बीजेपी के भी मंत्री हैं। तो इस तरह के जिस तरीके से उन्होंने एक समायोजन एकदम बनाने का प्रयास किया है ना, तो इससे ये लगता है कि ये इनका ध्यान पूरे राज्य पे रहेगा। धन्यवाद मिश्रा जी, तो आपको जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हम यही चर्चा कर रहे थे कि जो महाराष्ट्र में जो मंत्रिमंडल जो बना है उससे जो विकास पे कितना असर पड़ेगा, खासकर महाराष्ट्र के विकास के ऊपर। क्योंकि महाराष्ट्र के विकास की बात करें तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कह दिया है आते ही कि हम 3 ट्रिलियन पे काम करने जा रहे हैं, और यानी कि व्यापार व्यवसाय उसके ऊपर भी विशेष ध्यान रहेगी। यानी कि डेवलपमेंट तो होगा ही, लेकिन खासकर बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट जो है विकास के जो इसमें अहम भूमिका अदा करती है, इस पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। खैर, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा रिक्वेस्ट। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद।